प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 16। वेदों में मनुष्य आत्मा व जीवात्मा की महिमा। यह एक अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि वेदों से लोग ईश्वर को सिद्ध करते और उसे ईश्वरीय पुस्तक बताते हैं। कहते हैं कि उसमें आरंभ से लेकर अंत तक अधिकतर ईश्वर की ही महिमा गाई गई है, पर सचमुच यह बात नहीं है, किंतु है ठीक इसके विपरीत। आप यह सुनकर सचमुच आश्चर्य करेंगे कि वेदों में ईश्वर के है और विशेष करके वेदों में ईश्वर के लिए एक मंत्र भी नहीं है। भूगोल संबंधी बातें हैं, पदार्थ विज्ञान संबंधी हैं, चिकित्सा संबंधी हैं, कृषि संबंधी हैं और विशेष करके सबसे अधिक मनुष्य आत्मा संबंधी हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर विष्णु सच्चिदानंद पुरुष और शिव आदि का नाम वेदों में नहीं आया है। अवश्य आया है, पर इन नामों से वेदों का तात्पर्य क्या है, इसके लिए अधिक यत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं वेदों में एक जगह नहीं सैकड़ों प्रसंगों पर यह बतलाया गया है कि यह सब नाम आत्मा, मनुष्य, जीवात्मा या मनुष्य आत्मा का है। ऐसा ना हो कि वेदों के ईश्वर ब्रह्म या इस आत्मा नाम का कोई दूसरा अर्थ लगा ले और अर्थ का अनर्थ कर डाले। वेदों ने इस विषय में जी तोड़कर यत्न किया है और बार बार कोई प्रकार से सिद्ध किया है कि अही मनुष्य आत्मा ही, अही जीव ही, अही मनुष्य ही ब्रह्म है, अही ईश्वर है, अही सृष्टिकर्ता है और अही वह पुरुष है जो अनादि अनंत और अविनाशी है। इसी मनुष्य आत्मा के लिए संसार भी है, देवता भी है, वेद भी है और खूब गंभीरता पूर्वक सोचा जाए तो इसी मनुष्य के लिए सब कुछ है। आज इस अध्याय में इसी सर्वोत्तम विषय पर फिर प्रकाश डालते हैं। वेद के जिन मंत्रों का प्रमाण दे चुके हैं उन्हें छोड़कर अब यहाँ दूसरे नवीन मंत्र उपस्थित किए जाते हैं। अथर्ववेद कांड 10 अनुवाक 4 सूत्र 7 और मंत्र 34 वहाँ देखिए। वह इस प्रकार से है। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो अभवन् दिशश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः। 34 अथर्ववेद कांड 10 अनुवाक 4 सूक्त 7। अर्थ, इस सूक्त में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ब्रह्म कौन है, इसी प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए, इस मंत्र में जो परब्रह्म या ज्येष्ठ ब्रह्म का लक्षण किया गया है वह अल्लामिया या निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक, निर्गुण और निरीह ईश्वर के लिए नहीं हो सकता। विराट संसार का जो वायु है उसे सभी जानते हैं, पर यह ज्येष्ठ ब्रह्म वह है यस्य वातः प्राणोपानौ, जिसके वायु व जिसमें वायु प्राण और अपान रूप से अर्थात श्वास प्रश्वास रूप से चल रहा है। क्या
यह साफ साफ मनुष्य के लिए नहीं है। फिर आगे देखिए, जिसमें चक्षुरंगिरसो अभवन, चमकदार बा तेज वस्तु आँख है। ईश्वर की सृष्टि में चमकदार और तेज युक्त वस्तु सूरज चंद्रादि अनेक हैं। ऐसा तो एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें वही एक आँख ही अंगारे के समान चमकदार है। हम इसका अर्थ मनमाना नहीं कर रहे हैं। इस मंत्र में जो अंगिरस शब्द आया हुआ है उसका अर्थ निरुक्त में भी ऐसा ही है। देखिए, अंगिरा, अंगारा, अंगना, अंचना इति निरुक्ते। इस अंगिरस का सबने करीब करीब वही प्रकाश वाली, चमकली वाली बा अंगारे के समान अर्थ किया है। वही हम भी कर रहे हैं, पर और लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर ईश्वर विषयक बनाने का यत्न किया है, पर यह नहीं हो सकता। चक्षु अंगिरसः अभवन, इसमें चमकदार वस्तु चक्षु है। बस ऐसा तो मनुष्य ही है। इसी के शरीर में सबसे चमकदार वस्तु चक्षु है। ईश्वर के मानने वालों के विचार से तो ईश्वर के विराट शरीर में ऐसी असंख्य और अनंत चीजें हैं जो आँख से करोड़ों गुना अधिक चमकदार है। अभी आधे ही मंत्र का अर्थ हुआ है। आगे चलिए। दिशो चक्रे प्रज्ञानी, जिसने आवागमनादि व्यवहारों को ठीक ठीक सिद्ध करने के लिए दिशाओं की कल्पना की है। सर्वव्यापक ब्रह्म तो हर जगह ठोसाठोस भरा हुआ है, उसमें दिशाओं की कल्पना नहीं हो सकती। दिशाओं को बनाने वाला एक देशी मनुष्य ही है। वह एक स्थान में बैठकर वहाँ से सब दिशाओं की कल्पना करता है। बिना एक स्थान में स्थित हुए पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं का कोई अर्थ ही नहीं है। पूर्व कहते ही प्रश्न होगा, कहाँ से पूर्व? गोरखपुर का सोहन कह रहा है कि छपरा पूर्व है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जहाँ वो है गोरखपुर से छपरा पूर्व है। यदि ऐसा ना हो तो वही छपरा पटना से पश्चिम और नेपाल से दक्षिण है। अतः सर्वव्यापक ईश्वर जो सब जगह है उसमें या वह इन दिशाओं की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे पवित्र आत्मा ईश्वर पाप को नहीं सोच सकता, उसी तरह से सर्वव्यापक ईश्वर दिशाओं को सोच भी नहीं सकता। फिर सर्वव्यापक ईश्वर को ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। वह तो सब जगह ठोसाठोस भरा हुआ है। अपने आवागमन का व्यवहार चलाने के लिए दिशाओं को क्यों बनावेगा? अतः दिशाओं को व्यवहारार्थ बनाने वाला या कल्पना करने वाला मनुष्य ही है। इसी मनुष्य में जो बात वायु है वह प्राणोपान के रूप में है
और इसी मनुष्य के शरीर में सबसे चमकदार वस्तु आँख है। इसी को वेद ने ज्येष्ठ ब्रह्म कहा है और इसके लिए वेद ने नमः ऐसा कहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इस सारे संसार की सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य आत्मा है। इस पर जितना ही अधिक विचार किया जाएगा उतना ही इसकी अपार शक्तियों को देखकर चकित होना पड़ेगा। मनुष्य अपने इस आत्मज्ञान से जो लाभ और आनंद उठा सकता है वह किसी दूसरे ज्ञान से नहीं उठा सकता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कार्य और परम पुरुषार्थ अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान है और कुछ नहीं। मनुष्य जितना अपने को जानता है उतना ही नहीं है। वह अपनी शक्तियों को जितना जानने का यत्न करता है उतना ही वह प्रकट होती चली जाती है। मनुष्य की एक बहुत ही बड़ी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। इस आत्मा की दो अद्भुत शक्तियाँ हैं। एक का नाम है प्राण और दूसरे का नाम है मन। वास्तव में प्राण, मन और आत्मा तीनों एक ही हैं। जैसे मिर्च और उसकी तिताई, लाल और उसकी ललाई दोनों एक ही है। तिताई और ललाई इसी का गुण है। ठीक उसी तरह से आत्मा और उसकी प्राण शक्ति या मनोबल तीनों एक ही हैं। प्राण और मन दोनों आत्मा के साथ ही साथ रहते हैं। हमारी नासिका के रास्ते से जो वायु आती जाती है उसी वायु का नाम प्राण नहीं है। जैसे पंखे के चलने से पंखे के साथ हवा आती जाती रहती है, तद इस प्राण की गति के साथ एक प्रकार की वायु चलती रहती है। प्राण इस मनुष्य की एक जीवनी शक्ति है। इस शक्ति में गति होने से व इस प्राण के आने जाने से इसके साथ हवा भी आने जाने लगती है। जब यह प्राण निकल जाता है तो हवा के रहने पर भी श्वास प्रश्वास का कार्य नहीं होता। इस प्राण की भी अपार शक्ति है। प्राण की प्रधानता से ही जीवों का नाम प्राणी है। जीव बल को प्राण बल कहा जा सकता है। जड़ वस्तुओं में प्राण बल नहीं होता। जो ईश्वर सब जगह भरा है, जो सर्वव्यापक है, उसमें गति नहीं हो सकती। गति उसमें होती है जो एक देशी होता है। वह एक देशी होने के कारण एक देश से दूसरे देश को जब जाता है या जाने की इच्छा करता है तो उसमें गति होती है। जो सर्वदेशी, सर्वगत और पूर्ण काम है उसमें गति कहाँ। फिर भी वेदों में जहाँ प्राणों की महिमा कही गई है उस प्राण का अर्थ बहुतों ने ईश्वर से लिया है, जो मजहबी मनुष्यों का एक बहुत बड़ा पक्षपात है। वेदों में जहाँ जहाँ प्राणों की महिमा है उसे प्राणियों और जीवधारियों की महिमा समझनी चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति जीवधारियों में होती है, मुर्दों में नहीं। पर मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है, परंतु मुर्दे में श्वास प्रश्वास या प्राण नहीं है। अथर्ववेद का 11वां कांड 4था सूक्त अनुवाक 2 देखिए। इसके अनेक मंत्रों में केवल प्राणों की महिमा
गाई गई है। हम इन मंत्रों को नीचे दे रहे हैं, इसे पढ़िए और देखिए। यह प्राणियों के लिए है या ईश्वर के लिए। वेदों के इन मंत्रों पर विचार करने से मालूम होगा कि इन मंत्रों में प्राण शब्द ईश्वर के लिए नहीं आया है। वेदों के रचयिता को इसका डर बना हुआ था कि कहीं लोग इस प्राण शब्द का अर्थ भी ईश्वर ना कर डाले, इसीलिए इसे खूब स्पष्ट कर दिया है। वेदों का अर्थ वेदों से ही लगाइए। यह प्राण क्या है, इसे दूसरी जगह तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों ने स्वयं बतला दिया है कि प्राण से हमारा मतलब क्या है। अब नीचे लिखे हुए मंत्रों को ध्यान देकर पढ़िए। प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वसे, ज भूतः सर्वस्य ईश्वर, यस्मिन् तत् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 4 मंत्र 1। अर्थ, प्राण के लिए नमस्कार है, जिसके वश में सब कुछ और सारा संसार है, जो जन्मा है, जो सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ स्थित है। ऐसा प्राण जिस मनुष्य के पास है, उसे यदि हम ईश्वर कहें तो कौन सी बुरी बात है। हमारा यह कहना कि वेदों ने जीवात्मा को ही ईश्वर माना है, इन मंत्रों से भी सिद्ध होता है। ईश्वर शब्द वेदों में अवश्य आया है, जैसा कि इस वेद मंत्र में भी है, पर इस मंत्र ने प्राणों को ही सबका ईश्वर माना है और इसी को नमस्कार किया है। ठीक भी है, इन्हीं प्राणों के होने से वेद पाठ होगा। इन्हीं प्राणियों और प्राणधारियों के लिए वेद है, यही वेदों की प्रतिष्ठा और रक्षा करते हैं। इन्हीं प्राणों के कारण वेद है, तो यदि वेद मंत्र इन प्राणों को नमस्कार करे तो आश्चर्य ही क्या है। सर्वज्ञ ईश्वर वेदों को लेकर क्या करेगा। जो सर्वज्ञ है उसे वेदों से मतलब ही क्या है। अतः वेद भी ईश्वर से मतलब नहीं रखते, वे भी उनका नाम नहीं लेते। फिर भी मजहबी और सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि यह प्राण शब्द भगवान या ईश्वर के लिए आया है, पर इसी मंत्र में वेदों ने एक ऐसा शब्द डाल दिया है जिससे प्राण का अर्थ ईश्वर या भगवान नहीं हो सकता। वह कौन सा शब्द है, आपने देखा नहीं। वह है जो भूतः, जो उत्पन्न हुआ है। प्राण ही आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर नहीं। मनुष्य ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर नहीं। मजहबी लोगों के कथा अनुसार ईश्वर तो अज और अनादि है। जैसे सूरज से तेज किरण उत्पन्न होते रहते हैं, उसी तरह से आत्मा से प्राण शक्ति निकलती और उत्पन्न होती है। इतना पर भी समझ में ना आवे तो आगे का मंत्र देखिए। प्राणमा मत पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि, अपांगर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वामयि। 26 अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 4 मंत्र 26। प्राण मत मां परि आवृतः, हे प्राण मुझसे दूर ना हो, क्योंकि तू मत अन्य न भविष्यसि, मुझसे अन्य नहीं होगा।
अर्थात हम तुम एक ही हैं। हे प्राण, अपांगर्भम इव, सब कार्य तेरे ही भीतर स्थित हैं। अर्थात जब तक तू है तब तक सब कार्य होता है। प्राण त्वा जीव से मयि बध्नामि। हे प्राण, तुमको जीवन धारण करने के लिए अपने में हम बांध रहे हैं। क्या इस मंत्रों को पढ़कर कोई कह सकता है कि यह प्राण शब्द ईश्वर के लिए है? इसमें साफ कहा है कि हे प्राण, तू हमसे दूर ना हो। क्या सर्वव्यापक ईश्वर किसी से दूर हो सकता है? फिर ऐसा कहने की आवश्यकता क्या? प्राण की तरह सर्वव्यापक ईश्वर भी मृतक शरीर में से निकल जाता है? यदि निकल जाता है तो वह सर्वव्यापक कैसे है? यदि नहीं तो वेदों का यह प्राण शब्द ईश्वर के लिए नहीं है। फिर कहा है कि जीवन धारण करने के लिए मैं अपने में तुझे हे प्राण बांधता हूँ। क्या ईश्वर को कोई बांध सकता है? क्या वेद के बनाने वाले इतने अज्ञानी थे कि वे सर्वव्यापक ईश्वर को भी आने जाने वाला मानते थे? कभी नहीं। यह प्राण शब्द प्राण ही के लिए है, ईश्वर व भगवान के लिए नहीं है। मान लो कि यह प्राण ईश्वर के लिए है, तब भी हमारी बात सिद्ध होती है, क्योंकि कहा है कि हे प्राण, तू मुझसे अन्य नहीं होगा, यह निश्चय है। न मदन्य भविष्यसि। यदि यह प्राण ईश्वर है तो वह ईश्वर हम ही हैं, क्योंकि प्राण हमसे अन्य नहीं है। हम दोनों एक हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति अवश्य है, पर उसका अस्तित्व या व्यक्तित्व हमसे अलग नहीं है। वह प्राणमयी बड़ी शक्ति हमारी ही आत्मा है। वेदों में जिसे सर्वेश्वर कहा है, परमेश्वर कहा है, वह हमारी आत्मा है। आगे दूसरे मंत्रों को देखिए। प्राण विराट, प्राण दृष्टि, प्राणं सर्वे उपासते, प्राण ही सूर्यश्चंद्रमः, प्राणमाहु प्रजापतिम। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 12। अर्थ, प्राण ही सबसे बड़ा है। प्राण ही सब में गति उत्पन्न करता है, अर्थात प्रेरक है। सारा संसार प्राण ही की उपासना करता है। ईश्वर को ना मानने वाले संसार में बहुत हैं, पर अपने प्राण और जीवन को चाहने वाले सभी हैं। अतः प्राण ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको सभी चाहते, मानते या उपासना करते हैं। प्राण ही सूरज और चंद्रमा है। इसमें प्राण सूरज और अपान चंद्रमा है। प्राण ही को प्रजापति अर्थात परमेश्वर कहते हैं। नमस्ते प्राणक्रंदाय, नमस्ते त्नयित्नवे, नमस्ते प्राणविद्युते, नमस्ते प्राणवर्षते। 2 अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 2। हे सब में प्रसन्नता और आनंद लाने वाले प्राण, तुमको नमस्कार है। मेघ के समान सबके भीतर जीवन की वर्षा करने वाले, तुझे नमस्कार है। शरीर में विद्युत की तरह शक्ति देने वाले तथा आनंद की वर्षा करने वाले प्राण को नमस्कार है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते
वेदों में मनुष्य आत्मा व जीवात्मा की महिमा वर्णन नाम 6 अध्याय। जय जीव।